साथ में बांटो। और कभी जीवन में दुख पड़े तो दोनों लोग मिल करके बांटो। सुख दुख दरिद्रता धन की हालत में हमेशा एक समान प्रेम रखना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। एक लड़की का हो रहा था विवाह, पंडित जी भावर पढ़ रहे थे, जो वचन सुनाए तो पंडित जी ने कहा सुनो, आज के बाद जब भी जीवन में दुख पड़े तो दोनों लोग बांट ले, साथ मिलके बांटना, ये नहीं कि दुख में साथ छोड़ देना, और सुख हो तो दोनों लोग बांटना। लड़कों सुनत रहो, बिटियों सुनत रहो, बिटिया भी सुनती रही, लड़का भी सुनता रहा। और जब पूरी शादी हो गई, विदाई का नंबर आया, और जब लड़की उठा के पालकी बैठाई गई तो बिटिया ने रूई को शुरू कर दो। आदत होता है जब किसी का विवाह होता है तो बेटी रोती है। जब बेटी ने रोना शुरू कर दिया तो लड़का ने सोचा कि अभी लग ये हंसती रही, हम हंसते रहे, अभी ये रो रही, लो हम भी रुआ ले। तो लड़का भी रोने लगा। तो उस लड़की ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा हमारा विवाह हो गया। बोले हमारा भी तो हो गया। जीवन में जब भी दुख पड़े तो दोनों लोग साथ मिलकर के बांटना, तो साथ रहना उसी में रस है। तो आज राजा ने दूतों को आदेश कर दिया हमारी लड़की के लिए अच्छा वर ढूंढो। देश देशांतरों में ढूंढते रहे लेकिन कोई भी कन्या के योग वर का अन्वेषण नहीं कर पाया। तो इनका जो भैया रुक्मी है ये स्वयं गया और इसने जाकर के चंदेली के राजा थे दमघोष, ध्यान देना, उन्हीं का बेटा था शिशपाल, उसी के साथ में विवाह तय कर दिया। धूमधाम से बड़े विधान के साथ में धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। और जब समय आगे बढ़ा 3 दिन केवल बारात आने के रह गए, अभी भगवान के पास में कोई सूचना नहीं है। कुर्सी मंगा के बैठा लो, तेल दिखा मंगा लो। बोलो गोविंद भगवान की। कुर्सी मंगा बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो आज 3 दिन बारात आने के रह गए। रुक्मणी ने तो मन ही मन भगवान को अपना पति बनाया है। दरवाजे पर अधेड़ गुल में बैठी है, तब तक एक ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण देवता ने बड़ी सुंदर एक आवाज लगाई है कि अरे मात अब मोहि दे और कछ भोजन का दान, और भूखा हो कई दिनों का सुडार बहुरिया खान। जैसे ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाई तो रुक्मणी बाहर आई, देखा एक ब्राह्मण देवता खड़े। बोले ब्राह्मण देवता आप करते क्या हो? ब्राह्मण ने कहा भिक्षा मांगता हूं। और हमारे श्री पवन अग्रहोत्री जी यह समझ पर आकर के बड़ा सुंदर माल्यार्पण किया, मंच की शोभा बनाई है, माला पहनाया है और मंगल कामनाएं की हैं और फल चढ़ाए आकर के व्यास मंच पर प्रसाद के लिए। भगवान ऐसे ईश्वर से जोड़े रहे हैं क्या मंगल में कार्य मंगल में बदले। बड़ा सुंदर भाव समर्पण किया है। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो भाग्य बिहारी लाल की। तो आज रुक्मणी ने कहा ब्राह्मण देवता आप कोई दूसरा काम कर लेते हो? बोले कोई दूसरा काम नहीं, बस एक ही काम है, भिक्षा मांगना, और कोई दूसरा हमारे पास काम नहीं है। कि केवल भिक्षा के और धन से ही, केवल भिक्षा के और धन से ही और मेरा प्रतिपालन होता है। केवल भिक्षा के धन से ही मेरा प्रतिपालन होता है। सब आयु भी तुम्हें कर आई, पर भाग्य अभी तक सोता है।
ब्राह्मण देवता ने कहा हमारा दूसरा कोई काम नहीं, केवल भिक्षा ही मांगता हूँ। तो रुक्मिणी ने कहा कि अगर हमारा एक काम कर दो तो ऐसी भिक्षा दूंगी कि जल्दी में भिक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी। तब ब्राह्मण देवता ने सोचा राजा महाराजा की कन्या है, अगर प्रसन्न हो गई तो भाव एक दो ही मोहरे उठा के दे दे, हमारा तो काम बन जाएगा। आजकल के जमाने में 1,00,000 2,00,000 की कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। आजकल के जमाने में 1,00,000 2,00,000 की कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन अगर किसी गरीब व्यक्ति को दे दिए जाएं, जिसके घर में खाने के लिए अन्न ना हो, तो उसके लिए बहुत है ना। इन्होंने कहा ये राजा की कन्या अगर एक मुहूर्त तक उठा के देती तो हमारा तो काम बन जाएगा। अच्छा बताओ काम क्या है? तो रुक्मिणी ने भगवान के लिए एक पत्र लिखा है, बड़ा सुंदर पत्र लिखा है और संस्कृत में पत्र लिखा गया। भागवत जो है ये संस्कृत में है, 18,000 श्लोकों में है। बड़ा सुंदर एक पत्र लिखा के श्रोत्वा गुणान भुवनो सुन अधर्षण बताम ते बोले निर्वेश कर्ण विवरैर हर तो तापम। बड़ा सुंदर श्लोक आया है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन बताम। ऐ सरकार, आपके गुणों को जब लोग सुनते हैं, कानों के द्वारा जब हृदय में जाते हैं, हर अंग की जलन शांत हो जाती है, चाहे जिस दृष्टि से देखा जाए। बोले विद्या अभयो द्रविणो और हमारे कृष्णा दुबे जी की तरफ से बड़ा सुंदर माल्यार्पण हुआ है। बल बुद्धि में भगवान आगे रखे, बहुत बड़ा आगे चल करके हमारे कृष्णा भैया आगे बढ़े और कृष्ण की ही कथा चल रही है और कृष्णा ने ही आकर के माला पहनाई। बड़ा सौभाग्य है। बोलो गोविंद भगवान की। तो कितना सुंदर पत्र लिखा है। बोले विद्या अपयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम अरूपम दृशाम दृशि मथा मथिलार्थ लाभम। और हमारे आदरणीय लालू भैया जी यादव, जिन्होंने बड़ा सुंदर माल्यार्पण किया है और राधे राधे वस्त्र आज पहना करके व्यास मंच की शोभा बढ़ाई, व्यास पूजन किया। सदैव भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसे ही ईश्वर से जुड़े रहे। बोलो माँ के बिहारी लाल की, बोलो गोविंद भगवान की। आज आइए कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। बड़ा सुंदर रुक्मिणी ने भगवान के लिए पत्र लिखा है। चाहे विद्या से देखा जाए, चाहे आयु से, चाहे धन से, सब में आप अद्वितीय हैं। बोले विद्या भयो द्रविण धाम विरात्म तुल्यम। संसार में कौन सी ऐसी स्त्री होगी जब विवाह के समय आप जैसे पति का वर्णन पुरुष को ना करना चाहे? संसार में कौन सी ऐसी स्त्री होगी? आप विद्या में भी बड़े हैं, आयु में भी बड़े हैं, धन में भी बड़े हैं, सब में आप अद्वितीय हैं। भगवान के लिए बड़ा सुंदर पत्र लिखा। पहले लोग पत्र लिखते थे ना, पहले फोन नहीं चलते थे तो लोग पत्र लिखते थे। और जो लोग पत्र लिखते हैं वो जानते होंगे कि पत्र में क्या लिखा जाता है। जिन लोगों ने पत्र लिखा होगा वो जानते होंगे पत्र में क्या लिखा जाता है।